हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे और अपने घरों पर अच्छी तरह से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को ही आगे बढ़ाते हैं। कल हमने जो अपना टॉपिक देखा था, जो हमारा कल प्रीवियस लेक्चर था, उसके अंदर हमने 3 डोमेन में से कॉग्निटिव डोमेन, संज्ञानात्मक डोमेन को कर लिया था। आज हम अपने बाकी के दो जो हमारे बच गए हैं डोमेन, दैट इज अफेक्टिव डोमेन एंड हमारा साइकोमोटर डोमेन, दोनों को करेंगे। तो आज हम इसी को कंटिन्यू करते हुए अफेक्टिव डोमेन पर आते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला है अफेक्टिव डोमेन, उसके अंदर क्या होता है, जैसे कि हमें पता है कि अफेक्टिव डोमेन है जो हमारा, वो एक भावात्मक पक्ष है, जिसके अंदर हम वैल्यूज को देखते हैं। हम जो हमारे वैल्यूज हैं, हमारे ओपिनियंस हैं, हमारे इंटरेस्ट हैं, हमारे जो थिंकिंग नहीं है, थिंकिंग तो कॉग्निटिव से रिलेटेड है, जो हमारे इंटरेस्ट हैं, जो हमारी वैल्यूज हैं, जो हमारे ओपिनियंस हैं, जो हमारे एटीट्यूड्स हैं, उससे रिलेटेड जितना भी जो भी है, ये अफेक्टिव डोमेन के अंदर आ जाते हैं। जैसे कि जिसे हम कहते हैं कि हमारे हार्ट से रिलेटेड है, क्योंकि हमारे इंटरेस्ट, हमारे ओपिनियन जो बनते हैं, वो सब क्या बनते हैं, हमारे एटीट्यूड्स हैं, हार्ट से रिलेटेड होते हैं। हमारे जो भाव हैं, जो हमारी फीलिंग्स हैं, उससे रिलेटेड जो हमारा डेवलपमेंट है, दैट इज इफेक्टिव डोमेन के अंदर आता है। हमारा जो भावात्मक पक्ष है, उसको डेवलप करने की जो प्रक्रिया है, ठीक है जी, जो हमारा फीलिंग से रिलेटेड जो हमारे अंदर डेवलपमेंट होती है, दैट इज भावात्मक पक्ष। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इसको ब्लूम्स ने जो किया है, ब्लूम ने इसको फिर से 5 में सब डोमेन्स में कैटेगराइज कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। जो सबसे पहला हमारा इसके अंदर है, वो है रिसीविंग, अग्रहण। इसे हम अग्रहण बोलेंगे। अगर हम इसको एग्जाम्पल के साथ कंटिन्यू करें, तो इसमें क्या होता है, जैसे कि हम किसी भी जैसे हम आर्मी एकेडमी के अंदर जाते हैं। अब आपका सिलेक्शन हो चुका है एक आर्मी जैसे ऑफिसर के लिए, एज आर्मी ऑफिसर या एज अ सोल्जर, या हम कुछ भी कहें, जो एंट्रेंस एग्जाम आपने कर लिया है, पास कर लिया है, आप उसके बाद अकेडमी ज्वाइन कर चुके हो। वहाँ पे जो आप ग्रहण करते हो, आप रिसीव करते हो, जो नॉलेज आपको, जो आपके अंदर आपको बातें बताई जाती हैं, आपके अंदर एक वैल्यू डाल दी जाती है। आपके अंदर एक जो आप, अगर आप देखोगे, अगर आप अपने आसपास देखोगे, जो आर्मी मैन होते हैं, जो कैप्टन कर्नल्स वगैरह होते हैं, उनके अंदर, या सोल्जर्स भी होते हैं जो लोएस्ट लेवल ले लें अगर उस अकेडमी का, तो उनके अंदर इतनी वैल्यूज इनकलकेट कर दी जाती हैं कि उनको लगता है कि हमारा जो जन्म हुआ है राष्ट्र के लिए हुआ है, हम राष्ट्र के लिए मार देंगे जब मर जाएंगे, मतलब इस तरह से उनके अंदर वैल्यूज होती हैं। वो जान की परवाह नहीं करते हैं बिल्कुल भी। और जब भी राष्ट्र पे बात आती है, हमारे देश पे बात आती है, तो किस तरह से वो अपनी जान की परवाह करे बिना लड़ पड़ते हैं, और जो है वहाँ पे जाके युद्ध भूमि में, हम कहते हैं रणभूमि में जाकर अपनी जान भी दे देते हैं। उनको फिर अपनी फैमिली के बारे में, अपने माता पिता, अपने भाई बहन, या अपने बच्चे, अपनी बीवी, किसी के बारे में कुछ भी नहीं मतलब फिक्र नहीं होती। वो सेकेंडरी इशूज, प्रायोरिटीज रह जाती हैं उनकी। फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी हमेशा राष्ट्र रहती है। तो वो जैसे आपने सोचे कभी, हम आम जनता में ये नहीं है, हम जो आम लोग हैं, वो फीलिंग्स नहीं है जो फीलिंग्स उनके अंदर है, कि उनको लगता है कि पता नहीं मतलब सबसे जो है सब कुछ ही राष्ट्र ही है। उसका जो नेशनल फ्लैग के प्रति उनकी रिस्पेक्ट है, जो नेशनल एंथम के प्रति उनकी रिस्पेक्ट है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के प्रति उनकी रिस्पेक्ट है, या उनकी डेडिकेशंस हैं, वो डिफरेंट लेवल की होती है हमारे कंपैरिजन में। उसका रीजन क्या है? वो उनके अंदर इफेक्टिव डोमेन, जो भावात्मक पक्ष है, उनको इतना डेवलप कर दिया जाता है। जैसे हम अपनी बात करें कि हमें अगर हमारे माता पिता हमारे अंदर ये भर रहे हैं, हमारे अंदर ये फीलिंग्स इनकलकेट कर रहे हैं कि आपको गवर्नमेंट जॉब लेनी है, आपको ये बता दिया गया, आपके अंदर एम कर दिया गया कि आपने जो है गवर्नमेंट जॉब लेनी है एज ए टीचर, ठीक है ना, आप गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर जॉब करोगे, ठीक है। तो फिर आपके अंदर क्या है, आपने रिसीव किया अपने पेरेंट्स से लेकर, पेरेंट्स से सुना, आपने ग्रहण किया, रिसीव कर लिया कि हमें जो है अच्छा ये सबसे अच्छी जॉब होती है, या आपने रिसीव कर लिया बहुत ही इजी जॉब होती है, या इजी कहें, या फिर ये कहें कि टेंशन फ्री है टीचिंग जॉब,
देन है आपका रिस्पॉन्डिंग। सेकंड जो होता है कि आपका, अगर आप इसको इस तरह से पिक्चराइजेशन करेंगे तो इस तरह से भी कर सकते हैं। कंसेप्चुअलाइजेशन एंड फिफ्थ वन इज कैरेक्टराइजेशन। इस तरह से भी आप कैरेक्टराइज कर सकते हैं। पिक्चराइजेशन कर सकते हैं, या फिर हमने जैसे नॉलेज के अंदर कॉग्निटिव डोमेन के अंदर हमने शो किया था, इस तरह की हायरार्की के रूप में भी आप इसको पिक्चराइजेशन कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? जो हमारा इसके अंदर जो लोएस्ट लेवल है वो रिसीविंग है, और जो हमारा हाईएस्ट लेवल है वो कैरेक्टराइजेशन है। क्लियर? तो सेकंड हमारा है रिस्पॉन्डिंग। रिस्पॉन्डिंग के अंदर हमें क्या है, इसको हम हिंदी में कहेंगे अनुक्रिया, कि हमने उसके ऊपर कितना रिस्पॉन्ड किया। ठीक है जी, हमें पता चल गया, हमें बताया गया, हमने ग्रहण कर लिया कि राष्ट्र ही एक अकेडमी के अंदर, आर्मी अकेडमी के अंदर एक ग्रहण किया गया कि राष्ट्र ही सब कुछ है। उसके लिए कितना अनुक्रिया किया आपने, कितना रिस्पॉन्ड किया कि हाँ राष्ट्र ही सब कुछ है। या हम अगर अनदर एग्जाम्पल से बात करें कि हमने माता पिता से सुन लिया या दूसरों से सुन लिया कि जो सबसे इजी या फिर जो हमारी टारगेटिंग जॉब होनी चाहिए वो जो हमारी गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जॉब होनी चाहिए, तो हमने उसको कितना रिस्पॉन्ड किया कि हाँ यार मेरे को तो यही जॉब चाहिए। हमने तो इतना मतलब उसके अंदर रिस्पॉन्स करना कि हाँ ये अच्छी जॉब है। ये इस तरह से मतलब हम अपनी जो है नॉलेज को बढ़ाते भी जाते हैं। हम राष्ट्र के लिए भी कुछ कर सकते हैं बच्चों को पढ़ाकर, और हम क्या कर सकते हैं, अच्छा अर्न भी कर सकते हैं। ठीक है जी, इस तरह से उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिस्पॉन्ड किया आर्मी अकेडमी के अंदर कि हाँ जी ये हमारा जो है हमारा जो कि हमने राष्ट्र ही सब कुछ है। हमने उन्हें बताया गया, फिर उन्होंने रिस्पॉन्ड किया कि राष्ट्र ही सब कुछ है, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है जो राष्ट्र होना चाहिए, देश होना चाहिए। ठीक है जी, दैट इज रिस्पॉन्डिंग, अनुक्रिया, कि जो आपको रिसीव कर लिया आपने उसके प्रति आपने कितना रिस्पॉन्ड किया, आप कितना उसको सही मान रहे हो तो कितना उसको गलत मान रहे हो। देन है वेलबींग, अवमूल्यन। आपने उसके जो आपको जो आपने रिस्पॉन्ड किया है, आपको पता चल गया कि राष्ट्र की आप उसमें आर्मी अकेडमी में हो, आपने रिस्पॉन्ड किया कि हाँ राष्ट्र ही सब कुछ है, फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी राष्ट्रीय होना चाहिए। वो आपके अंदर कितनी वैल्यूज इनकलकेट हुए हैं कि हाँ मैं राष्ट्र के लिए क्या करना चाहिए, मुझे किस तरह से मैंने करना है, कि राष्ट्र फर्स्ट प्रायोरिटी है, माता पिता भाई बहन बाद में है, मैंने उसके लिए मैंने क्या करना है। क्योंकि ठीक है, वैल्यूज हमारे अंदर इतनी प्रेम भावना जगा देती है, इतनी ज्यादा अंदर प्रेम भावना राष्ट्र के प्रति जागृत हो जाती है कि हमें ये लगता है कि मैं चाहे मरूंगा चाहे मारूंगा, लेकिन मैं अपने राष्ट्र के दुश्मनों को आगे नहीं बढ़ने दूंगा, चाहे तो मैं मर जाऊंगा उनके हाथों, चाहे मैं उनको मार दूंगा। ठीक है जी, इसी भावना के साथ वो युद्धभूमि पे लड़ सकते हैं। अदरवाइज जाकर अगर हमें कहा जाए, हम आम जनता को कहा जाए, तो हम नहीं जाके वहां पे खड़े हो सकते। ठीक है जी, हर किसी को आप टीचिंग के लिए कह दो तो आप हर कोई टीचिंग भी नहीं कर सकता। ठीक है जी, अगर आपके अंदर वैल्यूज इनकलकेट होंगी कि हाँ हमें, आपका जो है जुनून बन जाएगा, अगर कोई चीज जुनून बन जाएगा कि हमने बीएड की जो गवर्नमेंट जॉब लेनी ही लेनी है, तो वो आपका जुनून होगा। ठीक है जी, तो फिर आप उसके लिए आगे काम करोगे। अगर आपके अंदर राष्ट्र के प्रति प्रेम जागृत होगा आपके अंदर, तो ही आप इस तरह से वहां पे युद्धभूमि पे, रणभूमि में जाकर इस तरह से गोलियों के बीच में खड़े हो सकते हो। और किसी को मारना और मरना दोनों ही इजी काम नहीं है, वैल्यूज इनकलकेट की जाती है, उसी के बाद ही ये काम हो सकता है। ठीक है जी, वैल्यूज इनकलकेट करना ये एकेडमी का काम होता है। एकेडमी वहाँ पे इतनी ज्यादा वहाँ की जो माहौल है, एनवायरनमेंट है, क्रिएट करके रखती है कि जो हमने है, चाहे बाहर की दुनिया है, चाहे कितना भी
रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़ती है या उसको फॉलो अनफॉलो करती है, लेकिन हमने हमेशा ही रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके ही चलना है। ये उनके अंदर भावना जागृत की जाती है, उनके अंदर ये वैल्यूज इनकलकेट की जाती है। ये होते हैं भावात्मक पक्ष, भावात्मक अफेक्टिव डोमेन उनका चेंज कर दिया जाता है, उनका डेवलप कर दिया जाता है या उनके अंदर चेंजेस कर दी जाती है। ठीक है जी। फिर उसके बाद है आपका जो फोर्थ वन है दैट इज कंसेप्चुअलाइजेशन। सब डोमेन ही दिए हैं इन्होंने भी, हाँ अफेक्टिव डोमेन के अंदर भी। तो संकल्पना निर्माण जो आपका होता है, उसके बाद संकल्पना निर्माण के अंदर क्या होता है, जो आपके अंदर निर्माण होना शुरू हो जाते हैं, आपने वैल्यूज इनकलकेट हो गई हैं, आपके अंदर इतना प्रेम जागृत हो गया है राष्ट्र के प्रति कि आप कुछ भी करने को तैयार हो। फिर आपके संकल्पना निर्माण होता है, आपके अंदर से जो निर्माण होना जो शुरू होता है, कंसेप्ट्स बनने शुरू हो जाते हैं, कंसेप्चुलाइजेशन होना शुरू हो जाता है कि हाँ मेरे लिए माता पिता भाई बहन बाद में है, राष्ट्र पहले है, उसके लिए मैंने इस तरह से अपने आप को फिट रखना है, उस तरह से मैंने ट्रेनिंग लेनी है, इस तरह से वो मतलब उनके अंदर इस तरह से निर्माण होना शुरू हो जाता है, कंसेप्ट्स बनने शुरू हो जाते हैं कि मैंने इस तरह से करना है, मैंने इस तरह से करना है। अंदर से एक जो है बहुत सारे कंसेप्ट्स बन जाते हैं कि मैं ट्रेनिंग लूंगा, मैं इस तरह से अगर कोई आ गया तो मैं मेरे राष्ट्र का दुश्मन है, मेरे देश का दुश्मन है, तो मैं उसको मार गिराऊंगा, मैं इस तरह से कर दूंगा, मैंने किसी को इस तरह से नुकसान नहीं पहुंचाने देना है अपने राष्ट्र को। ठीक है जी। अगर इस तरह से जो उनके अंदर कंसेप्ट्स बनने शुरू हो जाते हैं कि माता पिता के बारे में नहीं सोचूंगा, जब भी कोई पहले मैं अपने राष्ट्र के बारे में सोचूंगा, इस तरह से मैं कभी भी इस तरह इसलिए पीछे नहीं हटूंगा कि मुझे मरना पड़ेगा या मेरे माँ बाप मेरे नीडी हैं या फिर किस तरह से, वो ऐसा कुछ नहीं है। उनके अंदर जो जॉब पैसे के लिए जॉब नहीं करते हैं वो, ठीक है, उनके अंदर जो है भाव उत्पन्न कर दिए जाते हैं। ठीक है जी। संकल्पना निर्माण होना शुरू हो जाता है। अगर हम अपनी गवर्नमेंट जॉब की एग्जांपल लें तो क्या होता है कि हमारे अंदर संकल्पना निर्माण होना शुरू हो गया, हमारे अंदर वैल्यूज इनकलकेट होगी कि हमने जॉब करनी ही करनी है। ठीक है जी। तो उसके लिए क्या बिहेवियरल चेंजेस चाहिए, हमें कैसे टीचिंग करनी आनी चाहिए, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हमारे कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, हमारे जो बोलने का ढंग है वो कैसा है। इस तरह से संकल्पना निर्माण होना शुरू हो जाता है कि मैंने क्या पढ़ाना है, किस तरह से पढ़ाना है, क्या पढ़ना है। ठीक है जी। ये हमारे कंसेप्चुलाइजेशन हो जाता है। अंदर वैल्यूज के बाद हमारे अंदर संकल्पना बननी शुरू हो जाती है, निर्माण होना शुरू हो जाता है संकल्पना का। देन है हमारा ऑर्गेनाइजेशन। फिर संगठन हो जाते हैं सभी जो हमारे अंदर निर्माण होते हैं संकल्पना के, या फिर जो हमारी वैल्यूज इनकलकेट हुई हैं कि हमने क्या है जो हमारे राष्ट्र के प्रति जो हमारी वैल्यूज हैं, जो हमारे इनकलकेट हुई हैं, जो हमारा प्रेम जागृत हुआ है राष्ट्र के प्रति, उसके लिए हम क्या करते हैं, फिर उसका संगठन हो जाता है, ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है, ऑर्गेनाइज हो जाता है, सारा इकट्ठा हो जाता है कि इस तरह से हम करेंगे। जैसे कि जो हमारी वैल्यूज हैं क्या है, हमारे प्रायोरिटीज क्या है, हमारे सेकंड प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए, हमारा जो हमने फिट रहना है, क्यों रहना है। ठीक है जी। क्योंकि हम फिट रहेंगे तभी हम देश के लिए लड़ सकेंगे। या फिर हमने अगर ये हम बात करें कि गवर्नमेंट जॉब की अनदर एग्जांपल जो हमने सेकंड एग्जांपल ले रखी है, गवर्नमेंट जॉब में जाना है, हमने संकल्पना निर्माण कर लिया कि हमें इसके लिए क्या क्या चाहिए, हम क्यों क्या क्या हमें चाहिए, हमने किस तरह से हमारे अंदर एक बनना शुरू हो गया है कंसेप्चुअल जो हम स्कीमा कहते हैं, हम अंदर बनना शुरू हो गया है कि हमें इस तरह से इसकी ये चीज़ें चाहिए, हमें इस तरह से करना है, हमें ये चाहिए, हमने राष्ट्र के जो है हम क्या करेंगे पीसफुली तरीके से हम बच्चों को पढ़ाएंगे, राष्ट्र का फायदा करेंगे, हमने इस तरह से एक राष्ट्र का भविष्य निर्माण करना है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या है ऑर्गेनाइज हो गया कि हमने क्या करना है, हम जॉब भी करेंगे, अर्न भी करेंगे, राष्ट्र का निर्माण भी करेंगे, भविष्य का निर्माण करेंगे, बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाएंगे, हम ईमानदारी से करेंगे। ऑर्गेनाइज हो गए हैं, सारी फीलिंग्स हैं जो ऑर्गेनाइज हो गई हैं, एक जो सारी जो हमारे अंदर कंसेप्ट बने थे वो सारे ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, संगठित हो जाते हैं। फिर उन सब के साथ क्या होता है, हमारा प्रैक्टिकलाइजेशन होता है, चरित्र निर्माण हो जाता है। ठीक है जी। चरित्रीकरण जिसे हम बोलते हैं, हम उस बिहेवियर के बारे में की तरफ से जाने जाते हैं, चरित्रीकरण। ठीक है जी। जैसे कि हम कहते हैं कि जो आर्मी मैन होते हैं, जो
सोल्जर होते हैं वो कभी भी अपनी जान की परवाह नहीं करते, बहुत नीडर किस्म के होते हैं, वो बहुत प्रेम करते हैं देश से। वो किसी को इस तरह से रूल्स एंड रेगुलेशंस को अगर हम तोड़ रहे हैं, अगर फॉलो नहीं कर रहे हैं, अनफॉलो कर रहे हैं, तो उनको एकदम से गुस्सा आ जाता है, बहुत गुस्से वाले होते हैं। दैट इज द करेक्टराइजेशन चित्रीकरण का, उनका एक मतलब एक बिहेवियर में आ गई है वो चीज़, उनके चरित्र निर्माण हो गया है, उनका करेक्टराइजेशन हो गया है, वो फीलिंग्स हैं उनके करेक्टर में आ चुकी हैं, वो वैल्यूज जो इनकलकेट की गई थी वो उनका जो भावात्मक पक्ष है वो डेवलप हो गया, उनके वो करेक्टर में आ गई है वो चीज़ें, अब उनकी नेचुरल चीज़ें हैं। ठीक है जी। अगर हम बात करें, अगर हम और एक और एग्जाम्पल लें, अगर हम बात करें कि आपने ग्रहण किया, आपको बताया गया कि जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों का जो है इनइक्वालिटी है यहाँ पे हमारे देश में, पुरुष प्रधान देश है, आपने इसको ग्रहण कर लिया, फिर आपने रिस्पॉन्ड किया कि सही में आपने देखा कि हाँ जी ये तो पुरुष प्रधान देश है जो हमारा भारत देश है, इसके अंदर हमें इस तरह से दिक्कतें आती हैं, जो बेटियां हैं वो मतलब उनको जो लड़कियां हैं उनको उतना वैल्यूज नहीं दी जाती हैं, उनको उतनी जो उनको कहा जाता है कि आप इस तरह से एडजस्टमेंट्स उनको ज़्यादा करनी पड़ती हैं लाइफ के अंदर। अगर हम लड़कों के कंपैरिजन में बात करें तो उनकी एडजस्टमेंट्स लाइफ में बहुत ज़्यादा होती हैं। फिर थर्ड वन उनके अंदर फिर हमारे अंदर वैल्यूज इनकलकेट हुई कि नहीं, हमने इस तरह से नहीं होना चाहिए, ये गलत है, हमें इसके बारे में कुछ करना है, हमें इसके हमें जो अभियान है वो उसके अंदर अपना योगदान देना है। ठीक है जी। फिर हमने कंसेप्चुलाइजेशन हुआ, संकल्पना निर्माण हुआ कि हमने ये गलत हो रहा है, इस तरह से नहीं होना चाहिए, हमें इसके बारे में क्या करना चाहिए, हम किस तरह से कर सकते हैं, हम कहाँ पे जाएं, हम गली गली में जाकर बातों सबको समझाएं कि इस तरह से नहीं होना चाहिए, या हम कहाँ पे अपना योगदान दे सकते हैं, किस तरह से योगदान दें। फिर उसको ऑर्गेनाइज किया, हमने संगठित किया कि हम ठीक है इस तरह से कर सकते हैं, हम एनजीओ चलाते हैं, हम इस तरह से वहाँ पे जो पीड़ित महिलाएं हैं, जहाँ पे लड़कियां हैं, उनको वहाँ पे रखेंगे, उनको जो वोकेशनल एजुकेशन देंगे, उनको इस तरह से सेल्फ स्टैंड हो जाएंगे वो। ठीक है ना। फिर करेक्टराइजेशन जैसे हमारा चित्रीकरण हो गया है कि हमारे अंदर बैठ गई है वो बात, हम उसके जो फॉलो करने लगे हैं, तो हमारा करेक्टर चरित्र निर्माण हो गया, चित्रीकरण हो गया कि ये है जो एक जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंदर शामिल है, ये इस तरह से राष्ट्र के लिए ये कर रहा है। इस तरह से हमारा जो चरित्रीकरण हो जाता है, हमारे अंदर जो हम उससे एक हमारे अंदर वो हम कहते हैं ना बात घर घर की, तो वो हमारे हैबिट में आ जाती है। हम अगर बात करें तो हमारा वो चरित्र ही ऐसा हो जाता है कि हम इस बारे में हमारा जो चलना बैठना सोचना उस तरह का हो जाता है। ठीक है जी। दैट इज करेक्टराइजेशन। ये हमारा हुआ अफेक्टिव डोमेन। देन हमारा जो है थर्ड डोमेन है वो साइकोमोटर गत्यात्मक डोमेन है। ठीक है जी। इसके अंदर इसमें जो सबसे पहला जो हमारा होता है, इसी को भी हम जो लोएस्ट टू हाईएस्ट पे ही डिस्कस करेंगे। इसका भी जो पिक्चराइजेशन है दोनों तरह से कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अफेक्टिव डोमेन में बताया। तो जो सबसे लोएस्ट लेवल होता है यहाँ का इंपल्शन होता है, प्रेरणा जिसे हम कहेंगे। इसमें क्या होता है, जो हमारा इंपल्शन है, जो प्रेरणा है, इसके अंदर क्या है कि हमें जैसे जो हमारा साइकोमोटर डोमेन है, ये जो गत्यात्मक पक्ष है, ये हमारा सिंगिंग, राइटिंग, टाइपिंग, इस तरह की जो हमारी स्किल्स होती हैं, साइकोमोटर जिसे हम कहते हैं, बॉडी से रिलेटेड हमारी जो स्किल्स होती हैं, जो हमारे एक्शंस होते हैं, उसी से रिलेटेड होता है। जैसे हम हैंड्स, हमने कहा था 3H में ये हैंड से रिलेटेड है। ठीक है जी। इसमें हम वोकेशनल एजुकेशन को और फिजिकल एजुकेशन को रिलेट करते हैं इसके साइकोमोटर के साथ, कि जो हमारी व्यावसायिक जो हमारी शिक्षा है और हमारी जो शारीरिक शिक्षा है उसी के साथ रिलेट करते हैं इसको। तो जो सबसे पहला है हमारा इंपल्शन है, प्रेरणा है, कि जैसे कि हमें प्रेरणा मिल रही है, हमें किसी चीज़ के बारे में प्रेरणा मिल रही है कि हमें किस तरह का व्यवसाय चुनना चाहिए, हमें ये व्यवसाय हमारे
जो हमारे लिए अच्छा रहेगा, या फिर हमें इस तरह की फिजिकल जो हमारे शरीर के लिए, शरीर को फिट रखने के लिए हमें क्या करना है, हमारी बॉडी को फिट रखने के लिए, जैसे कि हमें प्रेरणा दी गई हमारे टीचर के द्वारा, या हमें हमें नॉलेज मिली कि जो मॉर्निंग वॉक है वो हमें करनी चाहिए, डेली करनी चाहिए, हाफ एन आवर की मिनिमम करनी चाहिए। ये हमारी हेल्थ को बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है हेल्थ के लिए, तो हमें ये प्रेरणा मिलती है। ठीक है जी। सेकेंड इज इमिटेशन। इमिटेशन इज अनुकरण। हमें बता दिया गया है, हमें प्रेरणा दी गई है कि हमारा जो है हेल्थ है बेटर हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी या फिट हो जाएगी अगर हम मॉर्निंग वॉक करेंगे। तो हमने उसको कितना अनुकरण किया है, हमने उसको अनुकरण किया है। कई बार होता है कि हम सुनते हैं और छोड़ देते हैं, लेकिन फिर हमने इमिटेट कितना किया, उसको अनुकरण कितना किया, हम उसको अपने करते हैं मॉर्निंग वॉक के नहीं, हमने सोचा कि हाँ ये बिल्कुल सही है हमारे लिए, तो कह रहे हैं कि जो हेल्थ को फिट करने के लिए मॉर्निंग वॉक करनी है हमने। ठीक है जी, हमने मॉर्निंग वॉक करने का सोच लिया कि हम करेंगे, हमने करनी शुरू कर दी। फिर मैनिपुलेशन, बदलाव कितना करना पड़ेगा हमें मॉर्निंग वॉक करने के लिए हमें क्या बदलाव करना पड़ेगा अपनी लाइफ में। हमें सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, अगर हम घंटे की वॉक करना चाहते हैं तो हमें 1.5 घंटा पहले उठना पड़ेगा, घंटा पहले उठना पड़ेगा। ठीक है जी। तो बदलाव कितना करना पड़ेगा हमें अपनी लाइफ में, वो घंटा कैसे निकालना है हमने, दैट इज मैनिपुलेशन। हम उसको इस अनुकरण के लिए कितना हम चेंजेस कर रहे हैं, कितना मैनिपुलेशन कर रहे हैं। ठीक है जी, जो हमें प्रेरणा मिली है। देन है हमारा कोऑर्डिनेशन, समन्वय कितना हुआ है हमारा, इस तरह से जो हमें बदलाव करने हैं। हमें पता चल गया कि हमें रात को सुबह जल्दी उठना पड़ेगा घंटा, तो वो घंटा कहाँ से निकाले, किस तरह से हम करें कि हमारे जो है चेंजेस हो। तो हमें रात को जल्दी भी सोना पड़ेगा, उस घंटा जल्दी सोने के लिए हम क्या करेंगे, अपने जो काम है उनको क्या करेंगे, आगे पीछे कर लेंगे कि जो हमारा रात का घंटे का काम था जो हमने उसको घंटा पहले कर लिया, तो सारे काम जो हमारी वर्किंग है वो घंटा हमने जो निकाला है अपनी लाइफ में वॉक के लिए, वो कहाँ से निकालें। हम टीवी कम देखें, किस तरह से हमने समन्वय करना है, कोऑर्डिनेशन करना है कि चलो हम टीवी कम देख लिया करेंगे, मोबाइल कम देख लिया करेंगे। इस तरह से हमने कोऑर्डिनेट कर दिया कि 5-10 मिनट का टीवी कम देखा, 15-20 मिनट का हमने मोबाइल कम कर दिया, और जो हमने उसके बाद जो हम कोई और चीज़ कर रहे थे 10 मिनट हमने जो बाहर बातें करते थे उसको उसमें से कम कर दिया। इस तरह से कोऑर्डिनेट कर लिया, किस तरह से हमने कोऑर्डिनेशन किया। देन है कंट्रोल, उन चीज़ों को जो हमने कर लिया है, हमने एक बार सोचा है, उसको कंट्रोल कैसे करना है, नियंत्रण कैसे करना है। ठीक है जी, उसको नियंत्रण कैसे करना है हमने, क्योंकि जो होता है ना जो कंफर्ट जोन है उसको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है ना। जो हमारी हैबिट है उस तरह से अगर हम वॉक करने के लिए जाना चाहते हैं तो हमें सुबह जल्दी उठ कर जाना पड़ेगा, तो वो कंफर्ट जोन है तो उसको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो उसको कंट्रोल कैसे करना है, किसी चीज़ को हम कोई काम कर रहे हैं, हम उसके कंट्रोल कैसे करें उसके ऊपर अपना। ठीक है। देन है हमारा हैबिट फॉर्मेशन, आदत का निर्माण, कि धीरे धीरे अगर हम रोज करते जाएंगे तो अपने आप ही हमारे वो आदत बन जाएगी। हमें उसके लिए एफर्ट्स ही नहीं करने पड़ेंगे, हमारी आदत ही बन जाएगी कि हम वॉक करने जाएंगे। हमारे एक दिन ऐसा आएगा कि अगर वॉक नहीं करेंगे तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, हमें बहुत ही लो फील होगा अपने आप में। दैट इज हैबिट फॉर्मेशन। ठीक है जी। तो मैंने तीनों ही डोमेन समझा दिए हैं। कॉग्निटिव डोमेन जो आपका मैंने प्रीवियस लेक्चर में करवाया था, अब आज के लेक्चर में मैंने दोनों डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन विद एग्जांपल्स करवाए हैं, तीनों ही डोमेन। होप है आपको समझ आया होगा बच्चे, तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, दोनों लेक्चर्स को इकट्ठा देखिएगा। सो थैंक यू बच्चे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।